भारत माता की जय दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद। आइए दोस्तों करते हैं शुरू से शुरू। नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम व संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम जानेंगे संख्याओं के बारे में, जैसे धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से हम लोग सीखेंगे इसमें। तो जैसे दिया गया धन पूर्णांक संख्या, तो प्राकृत व प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, ऐसे ही अनंत तक सभी प्लस पॉजिटिव संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पूर्ण संख्या दिया गया, तो शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे +1, +2, +3 से लेकर अनंत तक ये हो गई धन पूर्णांक संख्या। उसके आगे अगर हम जीरो को अगर और ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या होती है जैसे धन पूर्णांक में अगर जीरो जोड़ने से ये पूरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं शून्य के अलावा, इसमें देखो शून्य दिया है, पूर्ण संख्या में शून्य है तथा शून्य के अलावा सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 से लेकर −∞ तक सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -∞ से लेकर -1 तक ये हो गई ऋण पूर्णांक संख्या, और +1 से लेकर ∞ तक ये हो गई धन पूर्णांक संख्या, और बीच में जीरो तो दिया गया है ऋण पूर्णांक संख्याएं जो ये हैं, धन पूर्णांक संख्या जो कि ये है, तथा शून्य देखो दिया गया बीच, तो शून्य ये के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। सम संख्याओं के बारे में सीखते हैं। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक। सम संख्याओं के बारे में हम एक तरीके से और सीख सकते हैं। जिन संख्याओं के अंत में जैसे 12, 13, 16 3 ये दिया गया, अगर लास्ट वाली संख्या में अगर हम देखें तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या पर की जगह पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं दी गई तो वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे ये एक सम संख्या है। विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 से ∞ तक वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी, जो संख्याएं सम नहीं होती वो संख्या विषम हो जाती हैं। जैसे भाज्य संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या, जो संख्याएं एक से या स्वयं से और भी किसी एक या एक से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, तो 4 का गुणनखंड अगर निकालेंगे 1, 2, 4 तो ये संख्या 1 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो ये देखो क्या कह रहा है, जो संख्याएं 1 से स्वयं से, तो 1 से कट रहे, स्वयं से कट रहे, और भी किसी एक या एक से अधिक संख्याओं के विभाजित होती तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से और 4 से तो कट रही, मतलब 1 से और स्वयं से, उसके अलावा देखो ये 2 से कट रही, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। जैसे संख्या देखते हैं हम 6, तो 6 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1, 2, 3, 6, तो ये 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। उसके अलावा ये देखो 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, इसलिए ये संख्या एक भाज्य संख्या। इसी तरीके 8, 9 और 12 और बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो एक भाज्य संख्या होती हैं। इनमें एक से कटती हूँ और वो स्वयं से कटती हूँ, उसके अलावा भी किसी से कटती हूँ, वो संख्याएं सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो सिर्फ 1 से
वह स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे 2 है, दो के गुणनखंड निकालेंगे तो 1, 2 होगा। जैसे 3 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1, 3। जैसे 5 के गुणनखंड 1, 5। तो हम कह सकते हैं कि वो सभी संख्याएं जिनके मात्र दो गुणनखंड निकलते हों, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सअभाज्य संख्याएं उन संख्याओं का समूह जिनका मासा व गुणनखंड 1 के अतिरिक्त ना हो, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 5, इनका अगर मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 2 और 5 एक समूह में 2 संख्याएं हैं, इनका मासा 1 निकलेगा, तो यह एक सअभाज्य संख्या है। जिसे 3, 7, 5, 7, यहाँ पर देखिए 8, 11 है, तो 8 एक भाज्य संख्या है और 11 एक अभाज्य संख्या है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, लेकिन उनका अगर आपस में मासा निकाला जाए तो मासा सदैव 1 आना चाहिए। वो सभी संख्याओं का समूह सअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक नियम है, जो Q का मान कभी शून्य ना हो, जैसे P/Q है, तो जो भी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें Q का मान 0 नहीं हो सकता है। P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। जैसे दिया जाए 1, जैसे एक संख्या दी गई तो 1 का मान होगा 1/1। जैसे दिया जाए 0, तो 0 का मान होगा 0/1। तो ये एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। और अगर दे दिया जाए 1/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q का मान 0 कभी नहीं होगा। देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। सभी रूट की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √3, -√2, -√3, -√5। यहाँ पर एक चीज और सीखने वाली है, जो पाई है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान देखिए 22/7 दिया गया पाई का मान। तो पाई का मान जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आता है कि पाई का मान एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई स्वयं तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है, पाई का मान एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो परिमेय व अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, -1, 2/3, -4/7, पाई, 22/7, √2, √3। इसी प्रकार सभी परिमेय, जैसे ये -1, 2/3, -4/7, 22/7, ये सभी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जैसे पाई, √3, √2, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करें? तो ये बहुत एक अच्छा नियम है। अभाज्य संख्याओं की पहचान हम कैसे करें? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे दी गई 23, तो 23 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो 23 के बाद वाली वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 22 के बाद वाली 25 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 जो है ये 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25 है। तो 5 से जो नीचे वाली संख्या है, अगर उनका किसी एक भी संख्या का भाग 23 में चला जाएगा तो ये 23 जो है ये भाज्य संख्या होगी। अगर नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या होगी। जिसे 5 के नीचे की संख्या 1, 2, 3, 4, इन सभी संख्याओं को अगर हम भाग देंगे, एक नहीं 2, 3, क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है, 2, 3, 4। तो अगर इनमें से किसी का भाग अगर 23 में चला जाएगा तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या होगी। तो हम अगर इसका
2 और 3 4 का भाग अगर 23 में देंगे तो किसी भी संख्या का भाग 23 में नहीं जाएगा, इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या है। और जैसे दूसरी संख्या देखते हैं, ये संख्या देखते हैं 75 के बारे में देखेंगे। तो 75 के बाद जो आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या है 81, क्योंकि 81 जो है 9 का स्क्वायर है। तो 9 के नीचे वाली आने वाली सभी संख्याएं का अगर भाग 75 में जाएगा तो ये भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या होगी। जैसे 9 के नीचे वाली संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हम अगर भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। तो 2 संख्याओं का भाग देखो जा रहा है, 25 है 75 और 15 पंचे 75। तो इन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। और जैसे किसी संख्या के बारे में देखते हैं, जैसे लेते हैं 89 या लेते हैं 87 के बारे में देखते हैं या 89 के बारे में देखते हैं। तो 87 के बाद वाली पूर्ण वर्ग होगी 100। 10 का स्क्वायर होता है। तो 10 से अगर नीचे किसी संख्या का भाग जाएगा तो इसमें देखो 3 का भाग जाएगा। अगर 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, और यहां पर देंगे 9, तो देखो 29 आ गया, 89 जैसे। तो 10 ये भी 100 के नीचे आएगी, तो 100 के नीचे आएगी तो 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या भाग देंगे तो नहीं जाएगा। तो यह एक अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है और यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या और यह एक अभाज्य संख्या।